आज हम आप लोग के लिए यहाँ पर एक टॉपिक लेके आए हैं। दैट टॉपिक इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द बॉटनी फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, एज वी नो दैट कि द बॉटनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द नीट एग्जाम बिकॉज 25% का जो वेटेज है नीट एग्जाम के लिए वो बॉटनी से ही आता है। मतलब आपके पास 180 मार्क्स कैरी करने के लिए होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में। गॉट माई पॉइंट? जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी जो नीट की जो प्रिपरेशन है इसको आप बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स इन द सेंस, अगर आप चैप्टर को देखोगे ना यहाँ पर, तो चैप्टर कुछ 3 तरीकों से यहाँ पे क्वेश्चन बिल्डअप हो रहे हैं चैप्टरों से। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आप पूरे चैप्टर्स को जो बॉटनी के हैं उसको आप 3 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स आपके हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल का सिंपल सा मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उन क्वेश्चन उस वहां से जो क्वेश्चन बिल्डअप होने वाले हैं उन चैप्टर से, वो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे, सोचने वाले समझने वाले होंगे। आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर उसके बारे में सोचना है, समझना है, फिर वो आप आंसरिंग कर पाओगे वहां पर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। सेकंड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आ जाते हैं। तो आपको वहाँ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। वहाँ पे जनरली आपको करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द लाइन टू लाइन एनसीईआरटीज। आप बुक्स में जो क्वेश्चन जो आपके जो थ्योरी दिया हुआ है वहाँ पर आप सिंपली लाइन टू लाइन जाइए और आप वहाँ पे देखेंगे यस कि क्वेश्चन वहीं से बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या देखना आपने, बेसिकली कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इन द सेंस कि वहाँ पर ना पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा नहीं है, समझना ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पर पढ़ने का ज़्यादा है, कन्फ्यूजन क्रिएटिंग ज़्यादा कंटेंट है वहाँ पे। एग्जाम्पल्स हो गए, फ्लो डायग्राम्स हो गए, ठीक है ना, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास पूरी एनसीईआरटी प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे आपको पढ़ना एनसीईआरटी के बेस पे ही है नीट के एग्जाम के लिए, बट आपको वहाँ पे क्या करना है, इन 3 पैरामीटर्स पे बेसिकली काम करना है। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू बी form some strategies on the behalf of this data, conceptual, NCERT and the flow charts। जैसे कि मैं आपको बताऊं अगर हम फर्स्ट बात करें इन द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कौन कौन से हैं जहां से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्डअप होंगे, जिन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ में थोड़ा सा उसके बारे में समझना है, लाइन का मतलब क्या है, डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको, वो चीज़ें। जैसे हम बात करें सेल बायोलॉजी में, यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं आपके। द चैप्टर सेल, ये तो आपका सीधा क्वेश्चन यहाँ से बिल्डअप हो जाता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन द चैप्टर सेल डिवीजन, ये जो चैप्टर है बेसिकली यहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। क्वेश्चन सीधा ना पूछ के आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअली पूछा जाएगा, तो सीधे क्वेश्चन भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। तो इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक मत रहना इसके लिए। ठीक है, दूसरा जेनेटिक्स आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यहीं पे साथ में आपके आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 2 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है आपका, यहाँ पे आप क्या देखते हैं बेसिकली कि डेटा ना बहुत सारा है और क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। तो स्ट्रिक्टली अगर आप देखें जेनेटिक्स के लिए बॉटनी में ये 2 चैप्टर्स हैं, क्योंकि हम बॉटनी डिस्कस कर रहे हैं अभी, इवोल्यूशन भी इसी का पार्ट होता है बट जूलॉजी का पोर्शन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने ज़्यादा हो सके उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं तो सिर्फ लाइन टू लाइन नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। एंड साथ में प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आपके 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइक अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये बहुत कॉन्सेप्चुअली है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बिल्डअप हो जाते हैं यहाँ से। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो हमारी प्रोसेस है यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं कॉन्सेप्चुअल। एंड थर्ड जहाँ पे चैप्टर जैसे कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप होते हैं क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअली में यहाँ पे क्या देखा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजी एंड द मतलब फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। यहां से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्डअप होने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट इन द प्रिपरेशन ऑफ नीट बॉटनी सेक्शन अगर हम बात करें तो आपको द चैप्टर सेल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इन पे अच्छे से फोकस करने की जरूरत है।
एंड अगर हम बात करें वेटेज का, टोटल वेटेज यहाँ पे देखें तो ये आपका लगभग 30 से 40% वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है बॉटनी सेक्शन में। ठीक है, मतलब वेटेज काफी अच्छा खासा है इसका, ये ध्यान रखना है कि 30 से 40% वेटेज आता है यहाँ से इन 5 चैप्टर्स में से। ठीक है, इसके अलावा बात करें इन द केस ऑफ जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन टू लाइन, वो आपके हैं दिस चैप्टर्स। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर ये आपका ये इकोलॉजी। यहां पर आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, रिमेंबर। एंड इन चारों चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो आपके 4 चैप्टर में से जो पिछले 10 साल का जो ट्रेंड कहता है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा लाइन टू लाइन, कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अगर इन चैप्टर्स के लिए, 4 चैप्टर ये वाले लिविंग वर्ल्ड और बायोमॉलिक्यूल साथ में, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इन चैप्टर को आपको सिंपली एनसीईआरटी की बुक से थ्योरी पढ़नी है, जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, सिर्फ थ्योरी। ठीक है, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। तो यह आपका एनसीईआरटी ओनली हो जाएगा। एंड द लास्ट अगर हम बात करें, वी हैव द सम ऑफ द क्वेश्चंस आस्किंग लाइक, क्वेश्चन इजी रहेगा, आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस चैप्टर में देखोगे ना आप वहां पे, तो वहां पे इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारा डेटा है कि वहां पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ऐसे चैप्टर को हाईलाइट करिए, मार्क करिए कौन कौन चैप्टर्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, वहां पे लर्न करने हैं आपने उसे। कैसे करेंगे उसको आप? सिंपली मेक द फ्लो चार्ट्स, आपको वहां पर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स बनाने हैं, जिससे आप उस की पॉइंट को जैसे दिमाग में आएगा आपको उसके बारे में समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं। कुछ आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, दैट पॉइंट इज क्लियर, कि फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, कुछ पैराग्राफ जो अभी डेटा जो आपके पास होगा उसको राइट डाउन करके लिखना है, याद करना है, बार बार करना है, एक बार नहीं करना। जितनी बार उसको रिपीट करेंगे, जितनी बार उसको मेमोराइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको। तो उसके लिए आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे बच्चे, और माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे। एंड हियर द लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर्स जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं आप लोगों को। दैट इज अबाउट द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इजी चैप्टर है, एग्जाम्पल इतने हैं यहाँ पर कि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ निमोनिक्स बनाइए जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली निमोनिक्स हो गए, शॉर्टकट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाए ताकि याद रहें। एनाटॉमी भी एक ऐसे चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको दिवन है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन, द सेकंड मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर, कि कौन से मिनरल का क्या फंक्शन होने वाला है, सबके लगभग मिलते जुलते फंक्शन है। तो इसके लिए हमने कुछ बहुत सारे निमोनिक्स बना के बच्चों को दिए हुए थे, तो वो आप लोग लर्न करिए, मेमोराइज करिए, कोशिश करिए याद रहे निमोनिक्स आपको, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद देखें तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग, बिकॉज हार्मोन के जो फंक्शंस है ना यहाँ पे गिवन, लगभग मिलते जुलते फंक्शंस है सबके। कोई ज़्यादा फंक्शन देखोगे तो जैसे पार्थेनोकार्पी है, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए है, आपके फ्रूटिंग के लिए है, तो बहुत सारे फंक्शन जो है ना मिलते जुलते हैं एग्जैक्टली। तो आपको माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट सबके बना लेने हैं यहाँ पे, जितने हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे कि यस आप हाईलाइट करिए कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कौन से हैं, मेहनत उस पर ज़्यादा करनी है। एनसीईआरटी के चैप्टर कौन से हैं जो लाइन टू लाइन आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड दिस आर द माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट। लगेगा बहुत इजी है ये, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत यही एग्जाम में कॉज करने वाले हैं। सो बेटर दैट कि मेमोराइज करने के लिए कुछ कोशिश करी जाए फ्लो चार्ट और माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, आई होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।